हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो रहने वाला है फॉर मेन जो एक बैड मैरिज में फंसे हुए हैं। तो या तो मैरिज में बहुत ज़्यादा कलेश चल रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या फिर बात उससे भी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, इन दोनों की सेपरेशन चल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 3 मिस्टेक्स जो आपको ज़रूर अवॉइड करनी है व्हेन स्टक इन अ बैड मैरिज। एंड ये 3 मिस्टेक्स आप ज़रूर नोट करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1 इज़ टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द वाइफ के पेरेंट्स। तो अब ये एक बैड मैरिज है, तो जो हस्बैंड हैं उनकी अपनी वाइफ से तो बातचीत नहीं हो रही है। तो बहुत हस्बैंड्स क्या करते हैं, अपनी वाइफ के पेरेंट्स को रीच आउट करते हैं फॉर एडवाइस कि डियर ससुर जी, सासू जी, जो वाइफ है मेरी वो तो मुझसे बातचीत नहीं कर रही है, तो आई नीड सम एडवाइस फ्रॉम बोथ ऑफ यू। अब देखिए मोस्टली केसेस में होता क्या है, अब जो आपके इन लॉज हैं उनके लिए तो जो आपकी वाइफ है शी इज़ देयर ओन फ्लैश, देयर ओन ब्लड। तो मोस्टली केसेस में जो इन लॉज हैं उन्हें अपनी डॉटर की मिस्टेक्स नहीं दिखाई देती हैं, एंड जो पूरा ब्लेम है वो आ जाता है हस्बैंड के ऊपर। तो जो वाइफ के पेरेंट्स हैं वो हस्बैंड को कहते हैं कि अच्छा देखो बेटा, सारी गलती तुम्हारी ही है, हमारी बेटी ने तो इतनी कुछ गलतियां नहीं करी हैं। बेटा देखो ना, तब उसका बर्थडे था, तुमने उसकी पसंद का गिफ्ट उसे नहीं दिलवाया, जो वो खाना बनाती थी तुम उसकी ज़्यादा प्रेज़ नहीं करते थे। तो इस तरह वो जो लड़की के पेरेंट्स हैं या जो वाइफ के पेरेंट्स हैं वो आपकी 100 गलतियां गिनवा देते हैं। अब ये जो हस्बैंड हैं उन्होंने डिस्कशन करी विद द इन लॉज एंड उन्हें मिल गया इस तरह का एक बहुत ही नेगेटिव रिव्यू, नेगेटिव फीडबैक। तो फिर ये जो हस्बैंड हैं वो एक सेल्फ डाउट वाले मोड में चले जाते हैं कि अरे यार, शायद ना मैं ही गधा हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। एंड बहुत हस्बैंड्स ऐसे हैं जो एक सेल्फ गिल्ट वाले मोड में चले जाते हैं कि यार इस केस में ना सारी गलती मेरी ही थी, आई एम द बिगेस्ट गधा इन दिस वर्ल्ड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर यहाँ पर देखिए, मैं सभी मेन को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मेन की तो मिस्टेक होती ही नहीं है। अब देखिए बहुत ऐसे हस्बैंड्स हैं जो एक्चुअली बड़े कांड कर रहे हैं इन द मैरिज। तो वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं टू द वाइफ, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, गुस्से में उनका जिसे कहते हैं कि हाथ खुल जाता है, कभी वाइफ को थप्पड़ मार दिया। तो यहाँ पर तो जो हस्बैंड हैं उनकी गलती है ही। एंड देखिए हर हस्बैंड वाइफ को अपनी असलियत पता रहती है। तो ये जो हस्बैंड्स हैं जिन्होंने एक्चुअली कुछ कांड कर रखे हैं उन्हें तो अपनी रियलिटी पता है, तो इनकी मिस्टेक तो है ही। फॉर दिस मैरिज टू बिकम अ बैड मैरिज हस्बैंड की ही मिस्टेक है। अगर हस्बैंड का हाथ खुल गया था, बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाया था हस्बैंड ने, तो उनके लिए ये मैसेजिंग नहीं है। दैट विल बी द क्लियर डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड। ये मैसेजिंग उन हस्बैंड्स के लिए है जिन्होंने कोई ऐसे बड़े कांड नहीं किए थे, बट स्टिल वो एक सेल्फ गिल्ट वाले मोड में जी रहे हैं कि भाई सारी मिस्टेक मेरी ही है, मुझे एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहिए था। जब उसका बर्थडे था ना तो मुझे उसके पसंद का गिफ्ट, एक कोई महंगी डायमंड रिंग थी वो दिला देनी चाहिए थी। वो जब भी खाना बनाती थी हमेशा उसकी प्रेज़ करनी चाहिए थी। जब उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी उस पर कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। तो इस तरह ये जो हस्बैंड्स हैं वो फिर खुद को कोसने लग जाते हैं कि अरे आई एम अ लूज़र, सारी मिस्टेक मैंने ही करी है। एंड जो आपके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, फिर ये जो हस्बैंड है बिकॉज वो इतना ज़्यादा सेल्फ गिल्ट में जा चुके हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। एंड आपने देखे होंगे ऐसे हस्बैंड्स रहते हैं हु आर स्टक इन अ बैड मैरिज, एंड फिर क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बुरी तरह से टूट चुका है, फिर ये किसी से भी मिलना या बात करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल खुद को आइसोलेट कर लेते हैं फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड।
ना फ्रेंड से मिलने जाएंगे, ना रिलेटिव से मिलने जाएंगे, बस ये खुद को अपने घर में, अपने कमरे में बंद कर लेते हैं। एंड दिस पेनफुल सिनेरियो इज प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। एंड अगेन रीट्रेटिंग द सेम पॉइंट, ये जो हस्बैंड है, इन्होंने यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा कांड, बड़ी मिस्टेक नहीं करी थी, बट इन्होंने रीच आउट किया था टू द इन लॉज ने इन्हें गिना दी 100 गलतियाँ, एंड बस फिर वहाँ से इन्हें लगा कि सारी गलती तो हमेशा इनकी ही रहती थी। अब आगे बढ़ते हुए, सिमिलरली जब आप अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से भी डिस्कशन करते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज होता क्या है, एंड स्पेशली फ्रेंड्स के केस में तो मोस्टली ये होता है, फ्रेंड्स के लिए आपकी बैड मैरिज एक मजाक बन जाती है। तो जो फ्रेंड्स हैं वो तो आपका बल्कि मजाक उड़ाएंगे कि अच्छा ये जो राहुल है ना, पक्का इसके साथ कुछ सेक्सुअल इशू रहा होगा, इसलिए इसकी वाइफ छोड़कर चली गई, इसलिए इनकी सेपरेशन हो रही है। तो फ्रेंड्स की तरफ से मोस्टली केसेस में दिस टॉपिक बिकम्स अ मजाक, राहुल का सेपरेशन या राहुल की बैड मैरिज। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है कि आप किन के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, किससे एडवाइस ले रहे हैं, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं, आपके इन लॉज हुए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस फ्रेंड्स हुए, रिलेटिव्स हुए, अब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पूरा का पूरा ब्लेम हस्बैंड के ऊपर डाल देते हैं, एंड फिर वो जो हस्बैंड है वो चले जाते हैं एक सेल्फ गिल्ट वाले मोड में, एंड पूरा उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल सिनेरियो फॉर दैट हस्बैंड, बिकॉज सारा उन्हें लगता है कि भाई गलती तो मेरी ही थी, आई एम द फूल हेयर। तो बस ऐसे ही उनका माइंडसेट बन जाता है कि आई एम द बिगेस्ट लूज़र। तो ये जो मिस्टेक है आपको ज़रूर अवॉइड करनी है। ये थी मिस्टेक नंबर 1, रीचिंग आउट टू द इन लॉज फॉर एडवाइस, या फिर रीचिंग आउट टू एनीवन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी भी रैंडम बंदे को रीच आउट करना फॉर एडवाइस, ये मिस्टेक ज़रूर अवॉइड करनी है। ये थी मिस्टेक नंबर 1। आगे बढ़ते हुए मिस्टेक नंबर 2, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिस्टेक नंबर 2, बहुत हस्बैंड्स इस केस में क्या कर रहे हैं, वो अपने खुद के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं व्हेन गोइंग थ्रू दिस बैड मैरिज वाला फेज़। अब देखिए मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो लड़के के पेरेंट्स रहते हैं वो बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं इन दीज केसेस ऑफ बैड मैरिजेस, बिकॉज वो जो लड़के के पेरेंट्स हैं उनका जो दिमाग है वो सोचने लगता है अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो उन्हें लगता है कि ये जो बहू है हमारी, वो तो हमारा सारा पैसा लेकर भाग जाएगी। तो जो लड़के के पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से उन्हें चाहिए एक बहुत ही क्विक रेजोल्यूशन। तो वो अपने बेटे को बताते रहते हैं कि बेटा तू जल्दी कर ले, बेटा जल्दी से सुलह कर ले, बेटा तू बहू के पैर पड़ जा जाके, बट बेटा तू जल्दी से ना तुरंत अर्जेंटली सुलह कर ले, तुम दोनों सुलह कर लो, तुझे अगर बेटा पैर भी पड़ने पड़े बहू के, तू पड़ जाना उसके पैर। तो इस तरह वो एक बहुत ही फेक अर्जेंसी दिखाएंगे, या फिर कहेंगे कि बेटा तू तुरंत ना डिवोर्स ले ले, बस अभी डिवोर्स ले लो, आज 20 तारीख है बेटा, 21 तारीख तक तुम्हारे हाथ में डिवोर्स पेपर आ जाने चाहिए। तो अब ये जो लड़के के पेरेंट्स हैं, अब उनके अंदर काफ़ी एक फियर रहता है, एंग्जाइटी रहती है, एंड एक लेवल तक देखिए ये जो फियर है, एंग्जाइटी है, इट इज़ जस्टिफाइड। बट हो क्या रहा है, ड्यू टू दैट फियर, ड्यू टू दैट एंग्जाइटी, बहुत पेरेंट्स हैं जो अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, एंड वो जो लड़का है, वो जो हस्बैंड है स्टक इन दिस बैड मैरिज, वो उसकी भी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। अब देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हो क्या रहा है, वो जो हस्बैंड है उसकी लाइफ में पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है ड्यू टू दैट बैड मैरिज, प्लस उसके ऊपर वो जो उसके पेरेंट्स हैं वो पूरे दिन उसके कान में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि जाओ बेटा ऐसे कर लो, बेटा वैसे कर लो, बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, बेटा अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट। तो इस तरह वो जो हस्बैंड है उसके ऊपर देयर इज़ प्रेशर फॉर द इंटायर डे, टेंशन ऑफ बैड मैरिज प्लस प्रेशर कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स होल डे, कि बस एक दिन में रेजोल्यूशन मिल जाना चाहिए। अगर ये मामला 2 दिन खींच गया फिर तो ये लड़की हमारे सारे पैसे लेकर भाग जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा डर है, एग्जाइटी है इन दी पेरेंट्स ऑफ दी हस्बैंड्स। अब देखिए यहाँ पर आपको एज दी हस्बैंड एक क्लियर डिस्कशन करनी है अपने पेरेंट्स के साथ कि डियर पेरेंट्स, थांबा,
आप थोड़ा रुक जाइए, प्लीज़ स्टॉप, ये जो इशू है इसको मैं संभाल लूँगा, अच्छे से संभाल लूँगा, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। एंड डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को आप के साथ आप डिस्कस करें कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बट उनकी इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा सा आप कम रखने की कोशिश करें। उनसे आप एडवाइस लेते रहें, बट थोड़ा सा उनकी इन्वॉल्वमेंट को आप कम रखें। जितना ज़्यादा आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, जितना ज़्यादा आप डिपेंडेंस दिखाएंगे, फिर उन्हें लगता है कि अच्छा तुरंत क्विक रेजोल्यूशन ही दैट इज़ द वे फॉरवर्ड, जो कि बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो ये थी मिस्टेक नंबर 2 कि अपने खुद के पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखना इज़ ऑल्सो अ मिस्टेक, एंड इसके बारे में हमने डिस्कशन करी इन डिटेल। आगे बढ़ते हुए मिस्टेक नंबर 3, probably the most important mistake which I am going to cover in today's video। तो यहाँ पर मिस्टेक नंबर 3 क्या होती है, वाइफ को बार बार कॉल्स करना, बार बार मैसेजेस करना। एंड ये जो मिस्टेक है इट इज़ मोर रेलिवेंट इन द केसेस ऑफ सेपरेशन। तो जो सेपरेशन के केस होते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ हैं वो अलग रह रहे हैं, अभी डिवोर्स नहीं हुआ है अभी, लेकिन बात इतनी बढ़ गई थी कि जो वाइफ है वो अपने घर चली गई एंड ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने अपने अलग घर में रह रहे हैं। तो इस केस में बहुत हस्बैंड्स क्या कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ को पूरे दिन लगाते रहेंगे आशिकों की तरह। जिस तरह आशिक होते हैं, दिल जले आशिक, वो पूरे दिन बस कॉल करते रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे। तो ये जो हस्बैंड्स हैं वो भी उसी मोड में चले जाते हैं कि बाकी सब काम दाम जो है लाइफ में वो गया भाड़ में, बस पूरे दिन वाइफ को लगाए जा रहे हैं कॉल्स मैसेजेस, एंड दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो वाइफ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, ना कॉल उठाई जा रही हैं, ना मैसेजेस के रिप्लाई आ रहे हैं, बट ये हस्बैंड जो है वो बस एक तरफ से कॉल्स एंड मैसेजेस करे जा रहे हैं। एंड फिर अब क्योंकि कॉल करी है, मैसेज करा है, तो अब वो जो हस्बैंड है वो वेट कर रहे हैं कि अच्छा जो वाइफ हैं उनका रिप्लाई आएगा, उनकी तरफ से कॉल बैक आएगा, एंड दूसरी तरफ से देयर इज़ नथिंग, वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो जिस तरह क्रिकेट में स्कोर कार्ड चलता है, लोग चेक करते रहते हैं कि अच्छा स्कोर इज़ 20 फॉर नो लॉस, 21 फॉर नो लॉस, 22 फॉर नो लॉस। तो ये जो हस्बैंड है बस पूरे दिन व्हाट्सएप का स्टेटस चेक कर रहे हैं अपनी वाइफ का कि अच्छा वो लास्ट सीन थी एट 3 PM, एट 4 PM, एट 5 PM, एंड ट्रू कॉलर का स्टेटस चेक किया जा रहा है कि ट्रू कॉलर पर अवेलेबल दिख रही है या बिज़ी दिख रही है या इन अ कॉल दिख रही है। तो बस ये क्रिकेट का स्कोर कार्ड जैसे लोग चेक करते रहते हैं, उसी तरह व्हाट्सएप एंड ट्रू कॉलर का स्टेटस पूरे दिन ट्रैक किया जा रहा है। एंड इस तरह ये जो हस्बैंड हैं वो अपनी लाइफ को कर रहे हैं स्वाहा। एंड अगेन वेरी वेरी पेनफुल सिनेरियो, एंड दिस सिनेरियो इज ऑल्सो प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। बिकॉज देखिए, आई अग्री दैट डेस्परेशन तो रहती है, बिकॉज अब अलग रहना, सेपरेशन इज़ लाइक अ लिटरल नरक, एंड वो फेज़ बहुत ज़्यादा टफ रहता है। एंड आई कम्प्लीटली एडमिट, अब बहुत कंसल्टेशंस में आई हैव टॉक टू सच बॉयज, सच हस्बैंड्स। तो जब सेपरेशन चल रही है तो दिमाग नहीं काम करता है, कुछ और करने का मन नहीं करता है, बट अगर आप बैठकर बस ट्रैकिंग में घुस जाएंगे, व्हाट्सएप ट्रैकिंग, ट्रू कॉलर ट्रैकिंग, फिर तो आप पागल ही हो जाएंगे। एंड ऐसा हो रहा है विद लॉट ऑफ हस्बैंड्स, बस पूरे दिन ट्रैकिंग कर करके उनका दिमाग सुन्न हो जाता है। इट इज़ लाइक, अगर मैं किसी टर्म का यूज़ करूँ, इट इज़ लाइक बीइंग ब्रेन डेड। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप बस पूरे दिन पूरे टाइम व्हाट्सएप का स्टेटस चेक कर रहे हैं, ट्रू कॉलर का स्टेटस चेक कर रहे हैं, एंड आपने जो भी अपनी लाइफ के और इम्पॉर्टेंट काम थे सब होल्ड पर डाल रखे हैं ड्यू टू दिस ट्रैकिंग। तो देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी एंड टेरिबल मिस्टेक है जो आपको ज़रूर अवॉइड करनी है। इस तरह आपको पागल नहीं बनना है ट्रैकिंग करते करते। आप अपना काम करें बस। अगर आपको रीच आउट करना है टू योर वाइफ, आप एक बार कॉल करें, सामने से अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यू नीड टू होल्ड, यू नीड टू थाम्बा, स्टॉप। वहाँ पर देखिए, जितना ज़्यादा आप पुश करेंगे, जितना ज़्यादा आप कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, एंड अगेन रिप्लाई आ नहीं रहा है, तो जितना ज़्यादा आप कॉल एंड मैसेजेस करते रहेंगे उतना ज़्यादा ये मामला बिगड़ने वाला है।
बिकॉज फिर क्या होता है, फिर इस चीज़ का भी गुस्सा रहता है कि अच्छा इतने सारे कॉल्स एंड मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया गया। तो वो एक अपने में अलग लड़ाई का टॉपिक बन जाता है। तो अगेन, अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपने बस एक बार कॉल करी, एक बार मैसेज किया, नहीं आया कॉल बैक, नहीं उठाया गया कॉल, यू नीड टू स्टॉप देयर, यू नीड टू गो इनटू दैट थांबा मोड। एंड अगेन देखिए, डेस्परेशन हेयर इज़ जस्टिफाइड, बट अगर आपने अपनी डेस्परेशन को दिखा दिया फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज फिर क्या होता है, द वाइफ नोज कि अच्छा ये इतना डेस्परेट हो रहा है ना राहुल, मतलब राहुल की ही गलती थी। एंड सब लोग बस ये एज्यूम कर लेते हैं बिकॉज राहुल इज सो डेस्परेट, द मिस्टेक्स हैव बीन डन बाय राहुल। तो ऐसे आपको डेस्परेशन नहीं दिखानी है। अगेन, 1-2 महीने के लिए यू नीड टू जस्ट होल्ड बैक। अच्छा, सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बस 1-2 महीने आप भी कोई कॉल या मैसेज नहीं करेंगे। एंड यू नीड टू जस्ट स्टेप बैक, होल्ड बैक। एंड कई बार क्या होता है, देखिए टाइम के अंदर एक अपनी हीलिंग पावर होती है। बिकॉज होता क्या है, बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, 1-2 महीने ये दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रहे, एंड बस टाइम की वजह से इनके जो इश्यूज़ हैं वो अपने आप हील हो जाते हैं। तो एक तो इस वजह से भी आपको थांबा रखना है, सो दैट शायद टाइम की वजह से ही आपके इश्यूज़ हील हो जाए। एंड अगर नहीं होते हैं तो आप 1-2 महीने आपने थांबा किया, होल्ड किया, स्टॉप किया अपनी एक्टिविटी को, तो 1-2 महीने तक नो एक्टिविटी। उसके बाद आप सब मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं। आप हुए, आपके पेरेंट्स जो वाइफ हैं, वाइफ के पेरेंट्स, एंड मे बी सम म्यूचुअल रिलेटिव्स, ताकि वो थोड़ा मीडिएटर का भी रोल प्ले कर सकें। तो आप फिर एक कॉमन डिस्कशन सेटअप करें जिसमें सब लोग जो मैंने अभी मेंशन किए वो सब लोग एक जगह मिल रहे हैं। एंड तब आप अपनी वाइफ से क्लियर डिस्कशन कर सकते हैं कि अच्छा डियर वाइफ, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड इन आवर लाइफ्स। भाई अगर हमारे बीच में जो डिफरेंसेस थे, अगर 1-2 महीने अलग रहने के बाद ये सॉर्ट हो चुके हैं, फिर तो सुलह कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। अब क्या पूरी लाइफ हम लड़ते तो नहीं रहेंगे। एंड अगर 1-2 महीने अलग रहने के बाद भी वो डिफरेंसेस सॉर्ट नहीं हुए हैं, देन यू नीड टू टेक अ कॉल। मे बी इन दैट केस डिवोर्स इज़ द बेटर ऑप्शन। बट अगेन यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इन दिस वीडियो वुड बी, देखिए डिवोर्स के केस में दोनों हस्बैंड वाइफ की सहमति इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। बिकॉज अगर दोनों हस्बैंड वाइफ की तरफ से सहमति नहीं है, फिर तो डिवोर्स लेना इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल। तो ये भी चीज़ हमेशा रखें इन द बैक ऑफ योर माइंड। एंड देखिए, ये जो 3 मिस्टेक्स हमने डिस्कस करी एज अ हस्बैंड, एज अ मैन, ये आपको ज़रूर अवॉइड करनी है व्हेन स्टक इन अ बैड मैरिज। एंड एक्चुअली आपको करना क्या है टू गेट आउट ऑफ दिस बैड मैरिज, वो तो हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे इन अपकमिंग एंड फ्यूचर वीडियोज़। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तो काफ़ी आपको अगले कुछ दिनों में, महीनों में कंटेंट मिलने वाला है ऑन दिस टॉपिक। एंड पूरी अच्छे से जी भर के जिसे कहते हैं, मैं आपको पूरा आइडिया देने वाला हूँ, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको उस बैड मैरिज से कैसे निकलना है, हाउ टू नेविगेट थ्रू अ बैड मैरिज। तो अगेन मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।